करूंगा बेटियां बैठी हैं, इन बेटियों की कदर किया करो। अल्लाह की इज्जत की कसम, जाने कायनात हसनैन के नाना इधर देखें, जब आपकी बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा पाकीज़ा सैयदा हज़रत फातिमा ज़हरा अल्लाह ताला अन्हा अपने बाबा के घर तशरीफ लाती थी ना, मेरे आपके नबी अपनी बेटी को देख के खड़े हो जाते थे, सुभान अल्लाह, अपनी चादर को सैयदा के लिए बिछा देते थे। ये वो बेटियां। भाइयों से गुजारिश करूंगा, बहनों से बेपनाह मोहब्बत करो। और बेटियों में तुमसे कहूंगा, अगर तुम्हारी नजरें झुकी है ना तो बाप की नजर ऊंची है। बेटी अगर तुम्हारी नजर नीची है ना, भाई की नजर ऊंची है। बेटी अगर तेरी नजर नीची है, दादा की नजर ऊंची है। तेरी नजर झुकी है, कबीले वालों की नजर उठी है। बेटी अगर तेरी नजर झुकी है, सारे रिश्तेदारों की नजर ऊंची है। और याद रखना बेटियों, अगर तुम्हारी नजरें आवारा हो गई, तुम्हारी नजरें उड़ गई, बाबा की नजर झुक जाएगी, दादा की नजर झुक जाएगी, भाई की नजर झुक जाएगी, खालों की नजर झुक जाएगी, मामा की नजर झुक जाएगी, पूरे खानदान वालों की नजर झुक जाएंगी। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा बेटियों, नजर झुका के थोड़े से वक्त के लिए अपनी इज्जत को नीलाम ना करो, थोड़े से वक्त के लिए अपनी इज्जत को बर्बाद मत करो, थोड़े से वक्त के मजे के लिए अपने माँ बाप की इज्जत को नीलाम मत करो। मेरी बहनों याद रखना, मेरी बेटियों याद रखना, जब तू चली जाती है घर से, बाप की इज्जत को नीलाम करके, ख्याल करेंगे आप लोग, इधर देखें, बेटी जब घर से चली जाती है, भाई की इज्जत को बर्बाद करके, कबीले वाले की इज्जत को बर्बाद करके, मामू की खालों की फूफा की इज्जत को बर्बाद करके, घर वालों की इज्जत को बर्बाद करके जब ये बेटी चली जाती है, जब ये चली जाती है, तो बेटी गौर करेंगी, जब ये माँ बनती है, लोग कहते हैं इसकी माँ तो वो है जो भाग के आई थी। जब ये दादी बनती है, लोग कहते हैं तो वो औरत है जो उसकी दादी है जो भाग के आई थी। जब ये नानी बनती है, तब भी तेरी इज्जत को लोग उछालते हैं। जब तू माँ बनती है, तब भी तेरी इज्जत को उछालते हैं। जब तू दादी बनती है, तब भी लोग तेरी इज्जत को उछालते हैं। और हद तो ये है, जब तू मर जाती है, मरने के बाद भी लोग तेरी मिसालें देते हैं। मरने के बाद भी कहते हैं फला की दादी ऐसी थी, फला की नानी ऐसी थी, फला की खाला ऐसी थी। इसलिए बेटियों में तुमसे गुजारिश करूंगा, जब तेरा बाप तेरी शादी करे, भाई तेरा शादी करे, जब तो सबकी मर्जी से रिश्ता होता है, जिसमें मामू की मर्जी होती है, खालों की मर्जी होती है, दादा की मर्जी होती है, चाचा की मर्जी होती है, बाप की मर्जी होती है, भाई की मर्जी होती है, जब सबकी मर्जी होती है, जब ये मोहब्बत के साथ शादी के दिन ये लड़की विदा होती है, ससुराल को जाती है, अल्लाह की इज्जत की कसम, जब बेटी दुल्हन बनती है, दुल्हन बन के अपने ससुराल के जाने की तैयारी करती है, किसी कोने में हमने बाप को रोते देखा है, किसी कोने में हमने भाई को रोते देखा है, किसी कोने में दादा को रोते देखा है, किसी कोने में चाचा को रोते देखा है, कहीं मामू रोता है, कहीं खालू रोता है, और दुआएं करते हैं अल्लाह हमारी बेटी आज हमारी दहलीज से जा रही है, रब्बे करीम आज मेरे लफ्ज़ जिगर कर, मेरी नूरे नजर, मेरी बेटी मेरी दहलीज से रुखसत हो रही है, मेरी बेटी नया घर बसाने के लिए जा रही है। अल्लाह आने वाली मुसीबतों को दूर कर देना, आने वाली परेशानियों को दूर कर देना। याद रखना बेटी, जब तू ससुराल में जाती है, पूरा खानदान तुझे इज्जत की निगाहों से देखता है, कदर की निगाहों से देखता है। और छितौनी वालों, जब ये बेटी पलट के घर आती है, तो कभी कबीले का चाचा कहता है बेटी तू ठीक है ना, कभी दादा कहता है मेरी बेटिया तू खैरियत है ना, तेरे परिवार में सब अच्छे हैं ना, कभी कोई पूछता है, कभी कोई पूछता है। इसलिए मैं बेटियों तुमसे गुजारिश करूंगा, तुम नजरें झुका कर जियो, पूरा खानदान सीना चौड़ा करके नजरें उठा के जियो। बहुत अच्छा पैगाम। बेचैनी तो नहीं है, बेचैन तो नहीं हो रहे, थोड़ा सा टैबलेट कर दिए है ना, मगर ये मेरे आपके घर का सबका माहौल है। और भाइयों गौर कर लें आप, कल क़यामत में मुंह के बल घसीटते हुए तुम्हें भी जहन्नम में डाला जाएगा। ये उलमा बैठे हैं, हजरत बैठे हैं, इसलिए कि क्यों नहीं अपनी बहन को समझाया था। बापों को से ये डाला जाएगा, तो बाप था, मुंह के बल घसीट के जहन्नम में डाला जाएगा।
शोहर को इसलिए डाला जाएगा और रिजाल क़व्वामून अलन निसा, हमने मर्दों को औरतों को ऊपर हाकिम बनाकर भेजा था, तुमने अपने औरतों को क्यों नहीं समझा? छूटेगा कोई नहीं, हिसाब सबका होगा। सुने मोहब्बत के साथ अब बात फिर इश्क की आई, फिर मोहब्बत की बात। चले मदीने की तरफ चलते हैं। हम मुस्कुरा के बोल रहे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, जरा मैंने जैसे कहा था वैसे मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। आका का मदीना है, जाने कायनात का मदीना है, हुदूद मदीना से। ए बेटे बोलो, ए बेटवे कहां जा रहे हो? पेशाब करने जाओ, सीधी है, बच्चा दिल का सच्चा है, बहुत अच्छा है। 1 घंटा 15 मिनट हो गई है, खत्म कर। सुनना चाह रहे हैं? मैं बोझ नहीं बनता हूँ, कभी नहीं बनता बोझ। अगर वाकई आपका दिल चाह रहा है, अच्छा लग रहा है, तो थोड़ा सा मुस्कुरा के रिस्पॉन्स दीजिए, जरा उठा के बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह शाद आबाद रखे। सुनिए, हुदूद मदीना से एक बाज ने एक बच्चा उठा लिया। इस अंदाज में हंसना दिल को मुर्दा कर देता है। जी जी। और मुस्कुराना ये नबी की सुन्नत। कभी ना खिलखिला के मत हंसा करो, ये मना है, ये शैतानियत है। सुनिए, एक बाज ने हुदूद मदीना से एक चिड़िया का बच्चा उठाया। क्या उठाया? देहात की बात है, हम लोग देहात में बैठे, चिड़िया का बच्चा। कारी अंदाज साहब आंखों में नींद है, बहुत मेहनत की आपने जलसे के लिए, अल्लाह आपको खुश रखे। मगर घबराने की जरूरत क्या, जलसा कामयाब हो गया तो मुस्कुरा दो सुभान अल्लाह, है ना? जलसे का सदर मुस्कुरा दे तो हम और आप तो सब मुस्कुरा ही देंगे यार। बंदे की मेहनतें और मेहनतें रंग लाएंगी। सुने, आखिरी एक आलिम दीन की बात करेंगे, क्लोज करेंगे, सरकार का शजरा बीच में पढ़ देंगे, अभी टाइम है मेरे पास, सुन लीजिए। हुदूद मदीना से एक बाज ने चिड़िया का बच्चा उठाया। अच्छा, ये जब बाज चिड़िया का बच्चा उठाया तो चिड़िया इसका पीछा करती है, ऐसा है ना? आपने सबने देखा, चिड़िया दौड़ती है, मगर मदीना है, मदीना है। तब अच्छा, एक चीज और देखा होगा, जब बाज किसी भी परिंदे के बच्चे को उठाता है तो वो उड़ते उड़ते खाना शुरू कर देता है। मगर आज बाज चिड़िया का बच्चा उठा के लेके चला अपने घर की तरफ, और चिड़िया चली मेरे नबी के दर की तरफ। जितना बड़ा जुमला दिया, इतना बड़ा रिस्पॉन्स नहीं मिला यार। बाज चिड़िया का बच्चा उठा के लेके चला अपने घर की तरफ, और चिड़िया चली मेरे नबी के दर की तरफ। जबकि बाज के पीछे जाना चाहिए था, मगर ना, आका की बारगाह में जाकर चहचहाने लगी। मुसलमानों कुर्बान जाओ, तुम्हारा नबी वो है जो परिंदों की बोली भी पहचानता है। आका की बारगाह में जाके बोल रही है, आका की बारगाह में जाके चहचहा रही है। तवज्जो है, तवज्जो है। सरकार के गुलाम सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये चिड़िया क्या फरियाद लेके आई है, ये क्या कह रही है, परेशान है। मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों, ये चिड़िया ये कह रही है, आका मेरे घोंसले से, मेरे घर से एक बाज ने मेरा बच्चा उठा लिया। आका मैं आपकी बारगाह में इसलिए आई हूँ, उस बाज से मेरा बच्चा मुझे वापस दिला दो, वापस दिला दो। तवज्जो, परिंदा किसी की सुनता है, तवज्जो है। और चिड़िया कह रही है आका दिला दो। एक जहन हाजिर नहीं है आपका यहाँ, नबी की बारगाह में जाके मांग रही है, क्या कर रही है? अच्छा, हम कहें तो फतवे, नबी की बारगाह में जाके परिंदा मांग रहा है। शितोनी वालों का अकीदा ले जाओ, पता चला नबी की बारगाह में मांगना परिंदों का भी तरीका है। हम तो इंसान हैं। आका मेरा बच्चा दिला दो। अब जहन हाजिर रखेंगे, अल्लाह के नबी ने हुक्म फरमाया, ओ बाज। तवज्जो है, किसे हुक्म दिया? इधर सहाबा से कहा, ओ चाचा उस बाज से जाके कह देना कि तुझे मोहम्मद अरबी ने बुलाया है।
बहुत खूब बहुत खूब माशाअल्लाह। दुनिया में कितना सुपर पावर अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह या अली भाई बहुत खूब माशाअल्लाह। सलीम भाई दोनों की जोड़ी बड़ी अच्छी लग रही है, अल्लाह खुश रखे। अलग ही बैठे हैं, बिल्कुल अलग ही हैं तो दोनों। बैठे सुने मेरे आका ने फरमाया ओ हवा, इधर देखें आप, ओ हवा, अल्लाह सलामत रखे। देखें ओ हवा। अच्छा जी एक बात बताओ बच्चों, पूरी दुनिया में कितने कितने सुपर पावर है, कोई है जो हवा पे हुकूमत चलाए? अल्लाह के नबी ने फरमाया ओ हवा जा जा उस बात से जाके कह देना कि तुझे मोहम्मद अरबी ने बुलाया है। देखें आप मेरे आका का हुक्म ले ले, मेरे आका का पैगाम ले ले। तवज्जो है, हवा उधर पहुंची, किधर? चचा चचा क्या की फरमाइश? तुम्हें बता दो। हाँ वो हो जाएगा बाद में। कनीज़ फातिमा बेटे तू बहुत मेहनत कर रही है, अल्लाह खुश रखे, अल्लाह शाद। देखें आप इधर मेरे नबी का हुक्म लेकर, मेरे नबी का पैगाम लेकर हवा उधर पहुंची, किधर? जिधर बाज बैठा था। अच्छा छितौनी वालों आज का मंजर अलग है, आज से पहले खा लेता था कलीम भाई, आज खाया नहीं है, आज चिड़िया के बच्चे की हिफाजत करने लगा है। और जैसे ही मेरे आका का हुक्म सुना, चिड़िया का जिंदा बच्चा लेकर मेरे आका के दरबार में हाजिर हो गया। अब देखें मेरे आका ने फरमाया ओ हवा, देखें ओ बाज जरा ये बता तेरी फितरत है खा लेना। देखेंगे आप, तेरी फितरत है खा लेना, मगर ये बता क्यों नहीं खाया? अब देखे परिंदा आका की बारगाह में बाज अर्ज करता है या रसूल अल्लाह, आज से पहले जो बच्चे उठाए उनका अंदाज अलग था, ये बच्चा जब उठाया इसका अंदाज अलग था। मेरे आका ने फरमाया बयान कर, बात अर्ज करता अपनी जबान से या रसूल अल्लाह, आज से पहले जो बच्चे उठाता था उनकी माएं मेरे पीछे पीछे दौड़ती थी, मगर आका जब मैंने ये बच्चा उठाया इसकी मां ने मेरा पीछा नहीं किया, तो मैंने पलट के देखा, मैंने उड़ते मुड़ के देखा ये चिड़िया किधर जा रही है, तो मैंने देखा ये उस दरबार में जा रही है कि जिस दरबार से कोई खाली लौट कर आता ही नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जश्न दस्तार बंदी, जश्न दस्तार बंदी, हजरत कारी शकील अहमद साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा एक जहन और नहीं ले रहे, बाज कह रहा मैं उस दरबार में जा रही है, यार भरोसा देखें, उस दरबार में जा रही है कि जिस दरबार से, मेरे साथ बोले, जिस दरबार से कोई खाली लोग नहीं आता ही नहीं है। तभी तो मेरा ईमान बरेली की शान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान अपने कलम को उठाते हैं और लिखते हैं कौन देता है तेरे को चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। आगे बोलो देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सब चमकदा चमका किए अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह खुश रखे, शादाबाद रखे, अल्लाह झोलियों को भर दे आपकी। ये नबी का इश्क है। तवज्जो, अब देखें ना अरबी, देखो दुनिया चली जाए तुम मत जाना, तुम्हें देख के हम तकरीर कर रहे हैं। अल्लाह खुश रखे, दुआ कर रहा हूं आपके लिए, है ना। मौलवी साहब एक जलाली पे तकरीर कर रहे थे, वक्त ज्यादा हो गया और बीच में से उठ के भैया खड़ा हुआ है, बैठ गया,
थोड़ी देर के बाद 10 मिनट के बाद फिर सर का मौलाना ने फिर देख लिया, बोले बैठ 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 बैठ। 10 मिनट के बाद वो फिर सर का मौलाना को जला लगा, बैठ 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 बैठ। तकरीर खत्म, सब जाने लगे, वो अकेला बैठा। मौलाना इधर से निकल के गए, ए बेटा बीच बीच में तो जा रहे थे, अब क्या हुआ? बोले हजरत खैरियत इसी में, अपने कमरे में चले जाओ, हम जिस लिए जा रहे थे सब इधर ही हो गया, बाद में आएंगे। तो देखो हम आपको परेशान करने तो आए नहीं है? अच्छा लगे तो सुन लीजिए, अच्छा लग रहा है ना? आज जाके बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। कितने अच्छे बच्चे हैं यार कारी साहब। पिछले वाले बच्चे हमने डांट दिए बिला वजह, बेटा माफ कर देना दिल से, है ना? हाँ, नाराज नहीं हो ना बेटा, तुम हमारे अपने हो। सुने अल्लामा अब्दुल नौती से दे ली अपनी किताब अखबारुल अखयार में। अल्लामा जलालुद्दीन सियूती रहमतुल्लाह तआला अलैह अपनी किताब खसाइस कुबरा में। अल्लामा हजरमती रहमतुल्लाह तआला अलैह अपनी किताब नेमत कुबरा में एक हदीस नक़ल फरमाते हैं, लिखते मेरे आका ने फरमाया, कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नस्ल पाक कर दिया, हजरत आदम से मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी मां तक, एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। दुनिया का पहला इंसान अंजार भाई, मैं हमने इसलिए बैठा है, एक नारा नहीं लगाया, तारीफ ज्यादा तो नहीं कर दी है। अल्लाह खुश रखे, बुरा बदला खैर। सुने मोहब्बत के साथ, अल्लाह का बड़ा करम है। ये शजरे पाक सरकार का नाम है, सारी हमारी जमात जानती है। ये सबसे पहले भारत में अल्हम्दुलिल्लाह हम लाए हैं, पढ़ा है सबसे पहले। जब कोई नहीं पढ़ता था तो बहुत लोग हैं, मगर सुन लीजिए, दुनिया का पहला इंसान काउंटिंग करेंगे। अच्छा छोड़िए, तुम लोग में जितने बैठे हैं अपने नबी के 5 दादाओं के नाम बता दो। दादा, परदादा, लकड़दादा, सकड़दादा, अकड़दादा, ऐसी तो बोलते हैं ना। है किसी को 5 दादाओं के नाम? नहीं ना बेटा, काउंटिंग कर। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम। अब्बा के नाम से चलो, हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आदम के बेटे शीश हैं, जिनका मजार अयोध्या में। कहाँ है? एक मनी पर्वत महल्ला है अयोध्या में। अभी 5 जनवरी को हजरत का उर्स था और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हाजिरी हुई। सैयद आसिफ फिरदौसी की दावत में जो सज्जादा है वहां के, मैं गया और जब हजरत शीश पैगंबर के मजार के सामने जब शजरा पड़ा ना, अल्लाह की इज्जत की कसम रंग लगता है, एक कैफियत लगती है। और वाहिद एक नबी का मजार भारत में, एक नबी का। वलियों के मजार पे तो जाते हो, कभी नबी के मजार पे भी जाना। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत जल्दी आदम अलैहिस्सलाम। आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान हैं, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयार। कितने हो गए? देखो हर चीज में इख्तिलाफ। हाँ अरबी है, बात ये है, ये आदमियों की समझ नहीं रहे। सुने दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयार, बयार के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिर, मुतवश्शिर के बेटे नमकलेकनाम, नमकलेकनाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हात, जुल्हात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिद, आबिद के बेटे ताता, ताता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारुक, सारुक के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे खलीलुल्लाह, खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अल-हैसा, अल-हैसा के बेटे अलियसा। जरा बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अलियसा के बेटे और के बेटे अब्बा, अब्बा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मामार के बेटे मदार, मदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीना, खजीना के बेटे किनाला, किनाला के बेटे नज़र, नज़र के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहद, फहद के बेटे गालिब, गालिब के बेटे नूह, नूह के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दुमनाफ, अब्दुमनाफ के बेटे हाशिम, नबी के परदादा हाशिम के बेटे, हाशिम के बेटे, हाशिम के बेटे अब्दुल
मुत्तलिब नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह, पूरा मजमा माने हो बोलो अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद। नारे जरा सीना चौड़ा करके नहीं कहेंगे यार दुनिया अपने झूठों की तारीफ करती है कलीम भाई, अल्लाह का फजल है ऐसे मारो, हम अपने सच्चे की तारीफ करते हैं। दुनिया कुछ भी कहे सुने और दुनिया के गुस्ताखों को बता दो, दुनिया के गुस्ताखों को बता दो, दुनिया के गुस्ताखों को बता दो अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह, आवाज आनी चाहिए अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद। तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं क्या फज़ल रब्बुल उला और क्या चाहिए, फज़ल रब्बुल उला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा। अब तुमसे बुलवाना चाह रहा हूं मैं, ऊंचा हाथ खड़ा करके बोले मिल गए मुस्तफा। अब एक काम और चाहिए हमें, जाएं कि आगे बढ़ जाएं? घूर घूर के तो नहीं देख रहे हैं, कभी मौल में थोड़ा सा आगे बढ़ जाता तो फिर अंदर से कुल्फत होती यार हटेगा हटेगा, ऐसा तो नहीं है। इधर बहुत अच्छे लोग हैं यार सब, अल्लाह का बड़ा करम है। इस गांव में तो हमें कई साल पहले आ जाना चाहिए थे यार। बेटे अल्लाह सबको खुश रखे, सबको शाद आबाद रखे, तरक्कियों से नवाजे। ऐसी तरह बैठ के ना पढ़ ले मिल गए मुस्तफा। ए बाबू जा रहे हो बेटा, जाओगे तो नहीं? एक ये जगह पूर कर लो, आगे नहीं बैठ जाओ, आ जाओ मेरे लाल, आ जाओ। ये जूता निकाल कर इसके ऊपर बैठ जाओ, हम आपके लिए दुआएं कर रहे हैं। अल्लाह आपकी जवानियों को सलामत रखे, है ना, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको शाद आबाद रखे। इतनी दुआएं ईमानदारी से बताओ कहीं मिलती है? ये मौलवी का ही दिल है जो इतनी दुआएं देता है ना, ये मौलवी का कलेजा। और एक अमल और बता दूं, एक अमल और बता दूं कलीम भाई, पक्का कभी तुम्हें मौका मिले ना जुमे में, जोहर में, असर में, मगरिब में, इशा में, 100 का नोट लेना, ऐसे ऐसे और देखो दूसरा देखना ऐसे दबाना, ऐसे बस, और ऐसे दबा के कहना हजरत जी मेरे बच्चों के लिए दुआएं कर देना। बस अपने इमाम से, अपने मस्जिद के मुदर्रिस से आहिस्ता से कोई देखे ना, चुप 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 चुप, बच्चा बीमार पड़ जाए 500 रुपए का पर्चा है खाली। ऐसी ऐसी डेंजर बीमारियां कि पूछिए नहीं। एक आलिम दीन अगर दुआ कर देना अल्लाह की इज्जत की कसम, तुम्हारे बच्चों का मुस्तकबिल रोशन हो जाता है। ये नबी के दीन के वारिस है। और एक बात याद रखना, बुखारी शरीफ की पहली हदीस सुने, इन्नमल अअमालु बिन्नियात, अमल का दारोमदार नियत पर है। तुम तो ये सोच के इन उलमा से प्यार करो, इनके सीने में कुरान का इल्म, हदीस का इल्म, जैसे नियत होती है अल्लाह वैसे ही अता करता है। पुराने जमाने की बात है, शेख सादी ने लिखा है, एक बंदा आया मस्जिद के ठीक दरवाजे के सामने खूंटा गाड़ दिया। किस लिए गाड़ा? जानवरों से, लोग ऊंटों से, गधों से, घोड़ों से, खच्चरों से सफर करते थे। बोले नमाज का वक्त होगा तो अपने ऊंट को या खच्चर को इस खूंटे से बांध देगा और नमाज पढ़ लेगा। नियत अच्छी थी, अल्लाह ने उसे भी अता कर दी नेकी। दूसरा आया उखाड़ा फेंक दिया। बोले यार किसने गाड़ दिया? कोई नमाजी आएगा ठोकर लग जाएगी। लो जी, नियत उसकी भी अच्छी थी, उसका भी भला होगा। जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके दे, और जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना माने तो मर के दे। हमारा काम तो समझाना है, कल क़यामत में हाथ खड़े कर देंगे, मौला समझाया था। इस 1.5 घंटे की तकरीर में कौन सी बात ऐसी है जो मैंने अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए ना कही है, बेटियों के लिए ना कही है, माँ बहनों के लिए ना कही है, नौजवान बच्चों के लिए ना कही है। अगर बाबू तुम लोग मेहनत नहीं करोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे?
कोर्ट और कचहरियों में जाके, थानों में जाके, सब जाके सर 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 तुम्हारा खड़ा होगा तो कम से कम जरा बोल दो इशारे की जुबान पे यार। पढ़ेंगे ना, बच्चों को पढ़ाएंगे, वादा करिए मेहनत से। सब बच्चे उठे, हाथ उठाएं सब, चौराहों पर खड़े होकर मक्कारी नहीं करनी है, पढ़ना है। अगर कामयाब होना है नियत कीजिए, मेहनत करिए। कारी साहब ने माशाअल्लाह, गोलू बेटे बैठ जा, इन बच्चों से प्यार किया करो। अच्छा आप एक नया मामला और चला, बड़ा छोटे को सलाम करने ही तैयार। बाबा बेटे को सलाम नहीं करेगा, दादा पोते को सलाम नहीं करेगा, बड़ा साला हो तो छोटे बहनोई को सलाम नहीं करेगा, बड़ा बहनोई हो तो छोटा साले को सलाम नहीं कर सकता, चाचा भतीजे को सलाम नहीं कर सकता, फूफा भतीजे को सलाम नहीं कर सकता, खालू भांजे को सलाम नहीं कर सकता। अजीब रंग, तुम नबी से ज्यादा बड़े हो गए। अल्लाह की इज्जत की कसम, तुम्हारा नबी, हाय हाय बोल दो यार सुभान अल्लाह। हसनैन के नाना जब रास्तों से गुजरते थे बच्चों को सलाम किया, तुम बच्चों को सलाम करोगे, कल को ये मोहलत नहीं देगा, मौका नहीं देगा, कल को तुमसे पहले बच्चा तुम्हें सलाम। शौहर बीवी को सलाम करने तैयार नहीं है ना, यही करेगा, मैं क्यों करूं, मैं तो शौहर हूं, यही करेगा, यही करेगा। जबकि मेरे आका ने फरमाया अगर शौहर अपनी बीवी को सलाम कर ले, प्रैक्टिकल करके देखना, सुबह को जाके बीवी को सलाम करे, बीवी के लबों पे 100% मुस्कुराहट आती है। तवज्जो है, मेरे नबी ने ऐलान फरमाया जब बीवी मिंबर पर पैसे लगा दिए, हाजी जी खड़े हो गए, पत्थर लगवाओ तो 10,000 देंगे। मिंबर साहब खड़े हो गए, अगर पत्थर लगाओ तो 50,000 देंगे, टाइल्स लगवाओ तो 1 लाख देंगे। और हो गया, झूठ नहीं बोला उन्होंने। किसी मौलवी से कहते तो हो सकता है झूठ बोल सकते थे, किसी आलिम से कहते हो सकता है हाजी जी लंबरदार झूठ बोल सकते थे, लेकिन चूंकि मस्जिद का मामला है, याद रखना मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मत दो, मैं उसका हक मसरफ बता रहा हूं आपके पैसे का। जो सबसे ज्यादा हकदार है आपके पैसे का वो कौन है? अब ले तो लिया, अगले जुमे में इकट्ठा हुए, पैसा इकट्ठा हुआ, 1 लाख 2 लाख 3 लाख। अब फिर अगले जुमे को मीटिंग हुई कि पत्थर कहां से आए, तो वही हाजी जी बोले पत्थर तो राजस्थान का मकबूल है, मकराना का, वहां से आया पत्थर, लग गया। लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, उसी इलाके में, उसी मोहल्ले में, और खुदा न खास्ता जिसने 1 लाख रुपए देख करके पत्थर लगवाया था, उसके घर में खुदा न खास्ता उसकी बहू को या बेटी को सदबार मादल्ला तलाक हो। तवज्जो चाहूंगा। अब हाजी जी परेशान के मसला पूछे। जनाब असद इकबाल कलकत्तवी साहिब कहने लगे हाजी जी पूछो मिंबरों मेहराब से, जहां 1 लाख लगाए थे, पूछो मिंबरों मेहराब के उस तमगों से जिस पर किसी ने 50,000 खपाए थे, किसी ने 1 लाख, किसी ने 1.5 लाख। तो जुनून में आके बोलेंगे असद इकबाल कलकत्तवी साहब अपनी समझ अपने पास रखो। अरे रसूलुल्लाह की शरीयत का मसला मिंबरों मेहराब नहीं, मुस्तफा की शरीयत का आलिम बढ़ाएगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। जैसे ही जुमला बोला असद इकबाल कत्तवी ने बाजू मजबूती से थाम लिया। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, माशाअल्लाह। कि हाजी जी जरा इधर आ जाइए, कि क्या बात है, बात तो सही की है, बात तो सही की है, लेकिन अमल में नहीं लाए हो। अमल में कैसे नहीं लाए? कि जब इमाम के रखने की बारी आई थी तो क्या बोले थे? 5,000 वाला मंगा लो। क्या बोले थे? 10,000 से ज्यादा क्या ही होगा। अब क्या हम अपने पेट की आंतें भी खींच के दे दें? अब क्या हम अपने घर का चूल्हा भी उठा करके इमाम साहब को दे दे? याद रखो, अगर हाफिज जी मस्जिदों में रखोगे, निरे हाफिज साहब रखोगे, मैं खुदा रब बुरा ना मानिएगा,
मैं जानता हूं, मेरा खुदा जानता है कितने नाजुक माहौल में बोल रहा हूं। कोई अगर महज हाफिज है तो बुरा न मानिएगा, लेकिन मैं बताना चाहता हूं इस उम्मत को हाफिजों से ज्यादा आलिमों की जरूरत है। बेशक हाफिजों से ज्यादा आलिमों की जरूरत है। हाँ, जब बारी आई इमाम के रखने की, बुला लो कोई 5,000 वाला, 10,000 वाला, और बुला लिया तो पता चला किसी की अलहम्दो में गलतियां हैं। पता चला कि कोई सूरे इखलास पढ़ रहा है तो वो भी ढंग से नहीं पढ़ रहा। पता चला इन पैसों के चक्कर में आखिरत बर्बाद हो गई। याद रखो, तुम्हारी इबादत और नमाजों की मकबूलियत मिंबरों मेहराब तय नहीं करेंगे, तुम्हारी मस्जिद का इमाम तय करेगा। बेशक बेशक। और मस्जिद का इमाम आलिम दीन होना चाहिए। बेशक सुभान अल्लाह। क्या? आलिम दीन होना चाहिए। अगर और कोई, अब तो ये मस्जिद की बात हो गई ना, बेफिक्र रहो, मैं खानकाह पे भी बोलूंगा। कोई होता तो नहीं बोलता, लेकिन मैं तो खानकाह से हूं, इसलिए मेरा हक है बोलना। शहजादगान भी बैठे हैं, ये भी मेरी तारीफ करेंगे। हमारे मुंह खुले तो मस्जिदों के मिंबरों मेहराब सजे, हमारी दौलतों के मुंह खुले तो मस्जिदों मिंबरों मेहराब के दर सजे, और अगर उससे कुछ पैसा बचा तो पीर साहब का लिफाफा तैयार। तवज्जो चाहूंगा, बात समझ में आ रही है? हम उसके नहीं कायल जो सर से गुजर जाए, वो बात करो यारो जो दिल में उतर जाए। वाह वाह वाह, बहुत है, मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, हाँ। जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। वक्त की जरूरत है, चुटकुले सुनाने का आदी नहीं हूं मैं। अब मुझसे वो तकरीर नहीं हो रही है कि जो तुम्हारे पेटों में दर्द कर दे। हंस हंस के जलसों के माहौल खराब कर दिए हमने भी यहां बैठने वालों ने। और हमें तो वो पसंद ही नहीं आता जब तक कि हमारे पेट में दर्द ना हो जाए। याद रखो ललवारे वालों और इस मुबारक जलसे में, मदरसे के जलसे में आने वालों, होश के कान लो, अब हंसना बंद करो। सारी दुनिया तुम पे हंस रही है, हमारी जहालत पर हंस रही है ये दुनिया। आज सारी दुनिया, हर एक की शिक्षा संस्थाएं हैं, हर मजहब की शिक्षा संस्थाएं हैं, और हर मजहब अपने मजहब की इशाअत के लिए या तो अपने उलमा को आगे बढ़ा रहा है या उनके जरिए उनके तालीमी इदारों को आगे बढ़ा रहा है। लेकिन एक यही मुसलमान है जो या तो पीछे पड़े हैं मस्जिदों मेहराब के, या पीछे पड़े हैं पीर की। अब मुरीद पर कितना पैसा है, दो चीजें बताएंगी, या तो आपकी मस्जिद का मिंबर बताएगा या फिर पीर बताएगा। क्योंकि आप हर हफ्ते जाकर के मुसाफा करते हो। मैं ये नहीं कहता मस्जिदों में पैसे न दो, मैं ये नहीं कहता कि किसी पीर का मुसाफा न करो, लेकिन अगर आइंदा किसी पीर से मुसाफा करो तो एक बार उससे पूछ लेना, देखो पीर साहब, हम 100 साल से तुम्हारी खिदमत में है, हमारा दादा तुम्हारा खादिम था, हमारा बाप तुम्हारा खादिम था, और आज हम भी इस नस्ल में आ गए, हम तुम्हारे खादिम हैं। पीर साहब हाथ जोड़ के बता दो, हमने तो तुम्हारी नस्लों को आबाद कर दिया, हमने तो तुम्हारी बिल्डिंग तैयार कर दी, हमने तो मुंबई में प्लाट दिला दिए, हमने तो इलाहाबाद में तुम्हारे लिए प्लाट खरीद के रख दिए। एक बात बता दो पीर साहब, तुमने हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए कौन सा मदरसा तैयार किया, कौन सी यूनिवर्सिटी तैयार? सवाल करिए, सवाल करिए। जब जब सवाल करने का हक छीना गया है, याद रखो जुल्म पनपा है, जुल्म पनपा है। आज ये बच्चे बैठे हैं, इनके सर पर दस्तार सजेगी, इनके सर पे दस्तार सजेगी, और ये दस्तार देखना एक दिन रंग लाएगी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। हो सकता है ये अपने खानदान को सुधार सकें कि ना सुधार सकें, लेकिन इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कम से कम ये खुद सुधरेंगे इंशाअल्लाह। आप देखें जिस दिन ये काबिल बनेंगे, आलिम बनेंगे, मुफ्ती बनेंगे, तो ये सिर्फ अपने तक
इल्म को महदूद नहीं रखेंगे तुम्हारी नस्लों तक पहुंचाएंगे। एक आलिम कितनों तक इल्म पहुंचाता है, एक आलिम कितनों तक इल्म पहुंचाता है। और आज इल्म की बदौलत है जो आज बैठे हो, हम आज बैठे हो यहाँ पर। ये जामिया दारुल उलूम जामिया गौसिया का सदका है जो आज आपको शहजादगान नजर आ रहे हैं, असद इकबाल साहब नजर आ रहे हैं। अगर ये दारुल उलूम ना होता, अगर ये मदरसा ना होता तो न जाने क्या होता। लेकिन इसकी बरकतें हैं तो लूटो, इसे सिर्फ दर्स से हिफ्ज की दरसगाह तक महदूद ना रखो, बल्कि अपने पैसे का सही इस्तेमाल करके इसे इमारती एतबार से भी मजबूत बनाओ और दरसी एतबार से भी मजबूत बनाओ। बल्कि मैं ये कहता हूं कि सिर्फ दरसगाह हिफ्ज की महदूद मत रखो, दरस निजामी भी तैयार करो। बेशक बेशक। ललवारे वालों बताओ क्या मैंने गलत कहा? अगर आपके ललवारे से हाफिज आज निकला तो क्या आप नहीं चाहते आइंदा साल आपके गांव से आलिम होकर के निकले? है ना? कितने लोग, अच्छा ये तो ताईद हुई, सभी कर रहे हैं। हाथ उठाना तो सुन्नियों का शेवा है, सुन्नियों का शेवा है, लेकिन हाथ उठाएं तो हाथों की लाज भी रखें। सिर्फ इस रात को सुनकर के खत्म ना करें। मैं तकरीर वहां करता ही नहीं जहां समझी और उस पर अमल न किया जाए। आपकी अब जिम्मेदारी है, मैंने जुमले बोले, आपकी जिम्मेदारी है कल से ही इसके ताउन में लग जाएं। और कल से ही क्या, अगर रजिस्टर हो सदरुल मुदर्रिसीन के पास तो ये आप अब भी ताउन कर सकते हैं इस मदरसे के लिए। है कोई इंसान के जो इस मदरसे के दरसे निजामी तक पहुंचाने के लिए कोई ताउन करे? मैं चंदा करने का आदी नहीं हूं, लेकिन बात आ गई इसलिए कि मुझे पता है मैं साल में कई मर्तबा ललवारा आता हूं, साल में कई मर्तबा ललवारा आता हूं। मुझे पता है कि यहां पर मुझसे ज्यादा मदरसों की जरूरत है। मदरसा तैयार हो गया तो याद रखिए आपके घर का बच्चा भी अल्लाह अकबर कबीरा आपके लिए लायक फख्र बनेगा और आपकी बच्चियां भी आपके लिए लायक फख्र बनेगा। आज देखें एजुकेशन का मामला क्या है, हमारे दरमियान एजुकेशन क्या है। हम नहीं चाहते, हम अपना पैसा लुटाना चाहते हैं, शादियों में लुटाना चाहते हैं। हमारे पास पैसा तो बहुत है लेकिन हम रिश्तेदारों में लुटाना चाहते हैं। हमारे पास पैसा तो बहुत है, हम वैसी अय्याशियों में लुटाना चाहते हैं, लेकिन हम अपने बच्चों की शिक्षा पर उठाना नहीं चाहते। याद रखें, अगर कोई यहां पर स्कूल का नाजिम अगर बैठा हुआ तो वो बताएगा आपको आने वाला वक्त इतना खतरनाक है कि मार्कशीट से काम नहीं चलेगा। काय के लिए? मदरसे के लिए। कितने? 1000 रुपए लेकर के आए और 100, वो 1100 आ गए। इधर को ले आए, इधर को। अब मुझे अपना काम करने दे। अल्लाह ताला इस मदरसे को मजीद तरक्की अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कहीं तो लगा के असर हो रहा है। करिए, आप करिए, जिसे भी ताउन करना इधर आके कर दीजिए और मेरी बात को सुनते रहिए। ये देखें, ये चमकदार चेहरे बैठे, चमकदार चेहरे हैं, खूबसूरत चेहरे हैं, इसलिए कि इन्होंने अल्लाह का कलाम अपने सीने में उतार लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तवज्जो चाहूंगा। एक वो किताब है, एक वो कुरान है जो इनके सीनों में है। तवज्जो चाहूंगा, उलमा इकराम की तवज्जो चाहूंगा। मैं आ रहा हूं अपने मकसद की तरफ। एक वो कुरान है, देखता हूं कितने लोग इशारे से समझेंगे। एक वो कुरान है जो इनके सीनों में है और एक वो कुरान है जो आयशा के सीने में है। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु वो कुरान भी लाजवाब जो इनके सीने में है, तुम्हारे घरों में है।
अब देखिए, एक वो कुरान है जो इनके सीनों में है, उसने भी अपना तारुफ कराया। आप भी कुरान पढ़ते होंगे तो देखते होंगे, ये पहला पारा है, ये दूसरा पारा है, तीसरा पारा, चौथा, पांचवा, छठा और 30 तक। अल्लाह का करम है, हमारे यहाँ 30 की गिनती पूरी हो जाती है, आगे कुछ नहीं है ना। तो वो कुरान है जो हजरत आयशा के घर में है, उसने भी अपना तारुफ कराया। इसने अपना तारुफ कराया पारों से, और जो आयशा के घर में है उसने अपना तारुफ कराया यारों से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। इसको पढ़ने वाला कारी बनता है और उसको पढ़ने वाला सहाबी बनता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, ये माशाअल्लाह। कुरान भी लाजवाब, बहुत खूब, माशाअल्लाह। वो कुरान भी लाजवाब। दुनिया का बड़े से बड़ा ऑथर, राइटर, लेखक और मुसन्निफ उठा करके ले आए, उसने किताब लिखी हो, कितना ही बड़ा लेखक हो, किताब लिखते लिखते आखिरी पन्ने पे लिखता है कि इंसान हूं, गलती हो गई होगी। अगर गलती हो जाए तो दिए हुए नंबर पे राब्ता करके मुत्तला कर दें ताकि अगले एडिशन में इसकी तसी हो जाए। लेकिन ललवारे वालों, नाज करो इन मदरसों पर और नाज करो इन बच्चों की किस्मतों पर कि इन्होंने कोई दुनियावी किताब का हिफ्ज नहीं किया। तवज्जो चाहूंगा, उस किताब को हिफ्ज कर लिया है जिसका पहला वर्का खोलोगे तो उस पर लिखा होगा ज़ालिकल किताब ला रैब फीह। ओ लोगों, ये वो किताब है जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला गजरत, फैज़ाने मखदूम अशरफ, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। जिसमें कोई गुंजाइश है ही नहीं शक व शुबे की, इतना मुबारक बेऐब किताब, लारैब किताब, मुस्तनद किताब, उसके हाफिज बन गए। अल्लाह ताला इनके कुव्वत हाफजा में मजीद तरक्कियां अता फरमाए। आप देखें जरा, कुरान तो सबके घरों में है, लेकिन पढ़ने वाले कितने? आज कुरान के साथ अगर सबसे ज्यादा कोई जुल्म कर रहा है तो वो मुसलमान है, मुसलमान। अगर मुफस्सिरीन इकराम से पूछे ना तो कुरान का माना क्या है, वो बताएंगे वो किताब जिसकी तिलावत सबसे ज्यादा होती है। लेकिन हाय अफसोस, मुसलमानों ने इसे तबर्रुक की किताब बना दिया। वो कुरान जो जिसके अंदर दुनिया और माफिहा का इल्म मौजूद है, वला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। कुरान तो कहता है दुनिया की कोई सा ऐसा इल्म नहीं, खुश्क तर का इल्म ऐसा नहीं जो इस कुरान के अंदर ना हो। लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, इस मुसलमान ने सबसे ज्यादा जुल्म इसी किताब के साथ किया। मैं आपके ज़मीर को झंझोड़ना चाहता हूं, मैं आपको बुलाना चाहता हूं कुरान की तरफ, मैं आपको बुलाना चाहता हूं अल्लाह अकबर कबीरा हुस्ने अमल की तरफ, मैं आपको बुलाना चाहता हूं तुम्हारे खुदा की तरफ। अल्लाह अकबर कबीरा कुरान कहता है, वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह व अमिला सालिहन व क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। ओ लोगों, उससे अच्छी बात किसकी हो सकती है जो कहे मैं मुसलमान हूं और नेक अमल करे और अल्लाह की तरफ बुलाए। मैं आपको अल्लाह की तरफ बुलाता हूं। ऐ लोगों, जुल्म न करो कुरान के साथ। हाँ, पढ़ा करो कुरान को। कुरान सिर्फ तबर्रुक की किताब नहीं, कुरान वो किताब है जिसे पढ़ के अल्लाह अकबर कबीरा जानवर सिफत इंसान कामिल बनता है, जिसे पढ़ के अल्लाह अकबर कबीरा अबू बकर सिद्दीक अकबर बनता है, जिसे पढ़ के उमर फारूक आजम बनता है, जिसे पढ़ के अल्लाह अकबर कबीरा उस्मान जुन्नूरैन बनता है, जिसे पढ़ के अली मौलाए कायनात बनता है, जिसे पढ़ के हसन मुज्तबा बनते हैं, जिसे पढ़ के गरीब अल्लाह अकबर कबीरा मोइनुद्दीन गरीब नवाज बनता है, जिसे पढ़ के सैयद अशरफ मखदूम अशरफ बनता है, जिसे पढ़ के मुअज्जम शाह कुतुब आजम बनते हैं, जिसे पढ़ के अहमद रज़ा आला हजरत बनता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर,
नारे रिसालत मसलके आला गजरत फैजाने आला गजरत फैजाने मखदूम अशरफ नारे तकबीर। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। आइए कुरान की तरफ अपनी तवज्जो मबजूल करें, कुरान की तरफ, उसकी तालीम की तरफ। ये तालीम कितनी जरूरी है, ये तालीम उतनी ही जरूरी है, शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है जितना तुम अपने लिए खाना खाना महसूस करते हो। खाना खाओगे तुम्हारा जिस्म पुर होगा, तुम्हारे जिस्म को ताकत मिलेगी। कुरान की तरफ आओगे, खुदा की तरफ आओगे, आमाले स्वालिहा अंजाम दोगे, तुम्हारी रूह मजबूत बनेगी। जिनके घरों में कुरान की तिलावत होती है उनकी बच्चियां मुर्तद नहीं होती। जिस घर में कुरान की तिलावत होती है उस घर में अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा, उनके घर के बच्चे बदमाश नहीं बनते। कुरान की तिलावत बहुत जरूरी है, कुरान की तालीम बेहद जरूरी है। हाँ हाँ, उसके साथ असरी तालीम भी जरूरी है। असरी तालीम भी, अपने बच्चों को शिक्षित करो दीनी इल्म से भी, दुनियावी इल्म से भी, इसलिए कि दुनियावी इल्म दीन के साथ इतना ही जरूरी है जैसे जिस्म के साथ रूह का जो है अल्लाहु अकबर मिलाप जरूरी है। अगर मेरी बात आपको अजीब लगे तो तारीख के औराक खोल लेना। अभी रियासत मदीना बने हुए 2 ही साल गुजरे थे, ग़ज़वे बदर का मौका है। अल्लाहु अकबर कबीरा, तमाम मुशरिकीन मक्का गिरफ्तार करके लाए गए और सबको फिदिये के एवज छोड़ा गया। लेकिन नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो शिक्षा के सबसे बड़े अलमदार थे, एजुकेशन के जो सबसे बड़े अलमदार थे, वो कहते इनमें से 10 लोगों का फिदिया ये होगा, ये जो मुशरिक है, ये जो पड़े हुए हैं, तुम्हें तब छोड़ा जाएगा अल्लाहु अकबर कबीरा जब तुम में से हर एक हम में से 10-10 को तालीम न दे दे। दुनियावी तालीम कितनी जरूरी है, सरकार ने फरमाया जितनी जबानें तुम्हें आती हैं, तुम 10 लोगों को जितनी जबानें आती हैं उतनी जबानें और उतना इल्म हमारे सहाबा को सिखाओ। जिस दिन सिखा दोगे तुम्हें आजाद कर दिया जाएगा। मैंने पूछा तारीख इस्लाम से, ऐ इस्लाम की तारीख बता। उस वक्त तो जरूरत थी माल की, उस वक्त तो जरूरत थी असलहों की, उस वक्त तो जरूरत थी अल्लाहु अकबर कबीरा माली एतबार से मजबूत बनने की। उस वक्त को ये तालीम कैसे सामने आ गई, और वो भी दुनियावी तालीम कैसे सामने आ गई। तो नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उस अमल ने जवाब दिया। और लोगों, अगर तुम्हें दुनियावी ताकतों से लड़ना है तो सिर्फ इल्म दीन पर महदूद नहीं, बल्कि दुनियावी इल्म भी आपको सीखना होगा। अपने बच्चों को दीनी और दुनियावी दोनों तरीके से शिक्षित करना। बेशक, सुभान अल्लाह। आज हमारे घरों का माहौल क्या है? हम सब कुछ करने को तैयार है, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार नहीं। मैं तो कहता हूं मेरे प्यारों, हमारे बुजुर्गों का भी कौल है, आधी रोटी खाइए बच्चों को पढ़ाओ। बेशक बेशक। अपने बच्चों का एडमिशन कराएं स्कूलों में, दीन की तालीम भी दें और दुनियावी तालीम भी दें। अपनी बच्चियों का एडमिशन कराएं। आने वाला जो दौर है ना, वो मार्कशीट का दौर नहीं है। स्कूलों में पेन नंबर तैयार हो रहे हैं, पेन नंबर। इंटर तक जब बच्चा पहुंच जाएगा, उसके 11 नंबर का डिजिट उसका गवर्नमेंट के पास रहेगा, और वो 11 नंबर का डिजिट डालते ही पता लगा लेंगे ये बच्चे ने यूकेजी कहां से किया था, एलकेजी कहां से किया था, इसने फर्स्ट कहां से किया था, सेकंड कहां से किया था, इंटर कहां से किया था, 10वां हाई स्कूल कहां से। अब मार्कशीट आप उनके काउंटर पे रखोगे, काबिल कबूल नहीं होगा। उन्हें वही चाहिए, पेन नंबर। आपसे गुजारिश है, अगर आप बच्चियों को नहीं भेजना चाहते तो खुदारा कम से कम उनका नाम स्कूलों में चलवाते रहे, ताकि आपकी बच्चियों का नाम भी पेन में आ जाए, बच्चों का नाम भी पेन नंबर में आ जाए। ये एक सोच थी जो मेरी आप तक पहुंच गई। अमल करना आपका काम है। वक्त बड़ा नाजुक है। अल्लाहु अकबर कबीरा, यहां तो इम्तिहान ऐसे लिए जा रहे हैं जैसे अल्लाहु अकबर कबीरा कयामत उतर रही हो। हम कब तक इम्तिहान देंगे? हाँ हाँ, हम इम्तिहान में है, हमारा ही इम्तिहान होगा, और हमेशा से हमारा ही इम्तिहान हो रहा है। हाँ हाँ, कभी अल्लाह के नाम पर हमारा इम्तिहान हो रहा है, कभी रसूलुल्लाह के नाम पर हमारा इम्तिहान हो रहा है, कभी
कभी असहाबे किराम के नाम पे हमारा इम्तिहान हो रहा है, कभी अहले बैत के नाम पे हमारा इम्तिहान हो रहा है, लेकिन कसम खुदा की कामयाब वही हुए हैं जिन्होंने कहा है अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। एक बात दिल में आ रही है तो कह दूं ललवारे वालों, हो सकता है किसी को अच्छी ना लगे। असद इकबाल भाई साहब कह दे रहा हूं, रज़वी सैयद हूं मैं। सुभान अल्लाह। क्या सारे पीर मेरे सर के ताज हैं, सारे। याद रखना, याद रखना, ये खानकाह मौज़मिया का पैगाम है। अगर जो पीर बाशरा है उसकी तौहीन कभी मत करना, कभी मत करना उसकी तौहीन। और हर वली की इज्जत, इसलिए कि अल्लाह ने इरशाद फरमाया मन आद अली वलियन फक़द आज़नतुहु बिल हर्ब। बेशक, बेशक। जिसने मेरे वली से अदावत रखी उसका मेरे साथ ऐलाने जंग है। बेशक, बेशक। ललवारे वालों, प्रधान से लड़ सकते हो, MP MLA से लड़ सकते हो, खुदाए कहार से नहीं लड़ सकते। तो याद रखो सारे वली हमारे सर के ताज हैं, चाहे वो सरकारे गौसे आजम हो, चाहे अहमद रजा हो, चाहे मखदूम सिन्ना हो, चाहे कुतुब आजम हो, कोई भी हो। अल्लाह अकबर। मुझे बड़ी तकलीफ होती है। अभी मैं यहाँ पर शाहबाद के पास एक गांव में गया, मुझे बताया लोगों ने, वहां पर कुछ कमबख्त लोगों ने वहां पर यह शोशा छोड़ दिया कि आला हजरत अहले बैत के गुस्ताख हैं। कहिए माज़ अल्लाह। और फिर मुझे बुलाया तो भाई मैं तो फिर चूंकि हूं तो फिर मेरे तो जो जहन में आया मैंने कहा, शरीयत के दायरे में बोला। मैंने भी ये रखा कि मैं भी अगर ऐसी गुस्ताख बन जाऊंगा तो इनमें और मुझ में क्या फर्क रहेगा। याद रखिए, आप किसी के मुरीद हैं, बाशरा अगर पीर है किसी के मुरीद है, अपने पीर से मोहब्बत करे, बाकी पीरों की इज्जत करे। शहजाद खान बैठे हैं मेरे सरों के ताज। मैं जब कचौचा शरीफ गया था बड़ी इज्जत से नवाजा था। इनकी गद्दी, अपनी गद्दी पे बिठाया जहां पर ये बैठते हैं, हजरत अबूजर साहब बिठाया। तो मेरे लिए सारे पीर काबिल एहतराम है, लेकिन तकलीफ उन लोगों से होती है जो अहमद रजा पर उंगली उठाता है। अरे अहले बैत का गुस्ताख जिसके बारे में अटूट फैसला कर दिया गया हो, बहरे तस्लीम अली मैदानों में सर झुके रहते हैं तलवारों के। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला गजरत, फैज़ाने मखदूम अशरफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जिसके दिल में अली की मोहब्बत ऐसी हो, और कैसी मोहब्बत, ये तो वो बात थी जो तुम्हारे एकदम से समझ में आ गई। बहरे तस्लीम अली मैदानों में सर झुके रहते हैं तलवारों के, ये तो बात हुई मौलाए कायनात की ताकत की। तवज्जो चाहूंगा, ये तो बात हुई मौलाए कायनात की शुजाअत की। अब सुनो, सरकार मौलाए कायनात असल में है क्या? अगर ये जानना है